हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, जो भी मेरा लेवल है। और मैं साथ ही साथ आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी देता हूँ। जो भी चीज़ें चल रही होती है उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपडेटेड रहे। साथ ही साथ जो भी मैं चीज़ें सीखता हूँ या जो भी चीज़ें मैं कहीं देखता हूँ और मेरे को लगता है कि वो चीज़ बतानी चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले लास्ट संडे को 2 डेज़ बिफोर जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया। आपको पता है कि सीटेट का पेपर पहले 1 और 2 ईयर से आपका ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन वापस पे पहले ऑफलाइन हो रहा था, बट कुछ समय के बाद आपका ऑनलाइन हो गया और फिर जा कर के आपका जो है वो फिर से ऑफलाइन आपका हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखा, मैं भी जैसा आपको पता है कि मैं भी कहीं से इन्फॉर्मेशन तो कहीं से कलेक्ट करता हूँ, तब तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाता हूँ। तो मैंने देखा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो कि थोड़ा इजी एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में है बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे से उनका एग्ज़ाम कुछ कारणों से अच्छा नहीं गया। किसी के का टाइम मैनेजमेंट के कारण से, किसी का OMR शीट के कारण से, कोई का पैसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा कारण रहा। ठीक है, तो देखिए रह गया तो इस पर आपको जो है वो ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम चला गया तो ऐसा नहीं है। फिर से इसका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और फिर नेक्स्ट टाइम में आप जो गलती किए हैं वो दोबारा गलती नहीं कीजिएगा और उसको जो है आप इम्प्लीमेंट करिएगा और फिर आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आपको जो है आपने जो गलतियाँ की है उस पर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। सीटेट एक एग्ज़ाम है, सीटेट एक इजी एग्ज़ाम है, लेकिन इतना भी इजी एग्ज़ाम नहीं है कि अगर आप थोड़े से भी ईज़िली वे में आप उसको ले और आप उसको ईज़िली वे में थोड़ा से क्वालिफाई, आपको तो थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, आपको पैसेज बनाने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको OMR शीट पर उसको कैसे राउंड किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, आप किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम की आप कितने दिनों से तैयारी कर रही है तो मैटर करता ही है। ठीक है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं ये तो मैटर करता ही है, लेकिन साथ साथ आप उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आप वर्क हार्ड तो कर ही रहे, साथ ही साथ आपको जो है अपने स्मार्ट प्लानिंग भी, आपको जो है स्मार्ट स्टडी प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा। और किसी भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, टाइम का मैनेजमेंट का जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो है वो उस एग्ज़ाम को आप 2 घंटा या 3 घंटा जो भी का भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को आप कैसे करिएगा, कैसे क्या कर पाइएगा, वो चीज़ आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपने तैयारी की कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम का 6 मंथ और आपने और आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो 3 आवर्स का था। आपको पहले से आपके प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है वो 3 घंटा में कैसे एग्ज़ाम को निकालना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, कैसे क्या करना है, आपको क्या करना है, कैसे क्या क्या करना है, आपको सारा प्लानिंग आपको पहले से रेडी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा मेरा सेक्शन वीक है, कौन सा मेरा जो सेक्शन है वो वीक नहीं स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से जो है मार्क्स को जो है वो क्या करना है, निकालना है, कहाँ कम मार्क्स जा रहा है। तो ये सब सारी बातों को आपको जो है एक प्लानिंग बनाना पड़ता है। वही आप जो बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाते हैं और वही आप 3 आवर्स आप बहुत ही अच्छे से बेस्ट देते हैं और उसी बेस्ट वे में जो है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाता है। लेकिन आप कुछ प्लानिंग नहीं करते और इसके कारण से आपका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो आप मिस्टेक होता है तो मिस्टेक को क्या करना चाहिए, आपको उससे सीखना चाहिए, फिर उसको नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको जो है OMR शीट पर कैसे कितनी जल्दी से अच्छे तरीक़ा से राउंडिंग करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको स्पीड बढ़ाना चाहिए,
एनालिटिकल आपको जो है वो थिंकिंग आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए। मैथमेटिक्स का बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़े वीक है तो आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर आपको जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको बेसिक पर काम करना चाहिए। और बेसिक पर काम करने के बाद आपको जो है उस पर इतना अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स में आएगा। मैथमेटिक्स का यही एक रूल है और दूसरा कोई रूल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पैसेज के पढ़ने का प्रैक्टिस होना चाहिए कि पैसेज को आप कितनी तेज़ी से प्रैक्टिस पढ़े और उसको कितना तेज़ी से कर ले, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको कितना क्या कैसे होना चाहिए। साथ ही साथ क्वेश्चन को आपको तुरंत पढ़ करके तुरंत समझने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए और उसके आंसर तक पहुंचने का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ये चीज़ें तब आएगी जब आप प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, उसको अच्छे से सीखते हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। सारी चीज़ों को जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है और एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो सब कुछ आपका जो है वो प्रॉपर वे में होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम ही आपका लास्ट एग्ज़ाम है। तो जो भी मतलब फिर से आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, फिर आप उसको अच्छे से दे दीजिएगा। बस आपको क्या है, अगर आप उसको नेक्स्ट बार अच्छे करना चाहते हैं तो आपने जो जो गलतियाँ की है आपको जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप में कोई फॉल्ट है, अगर आप में कोई कमी है, अगर आप में वीकनेस है और उस वीकनेस को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो वो आपका वीकनेस तभी दूर होगा ना जब आप उस पर काम करिएगा। अगर आप उस पर काम ही नहीं करिएगा तो नेक्स्ट टाइम में भी वो आपको वही होगा। तो उस पर काम कीजिए और सेल्फ स्टडी करिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ये सब सारे चीज़ करिए और आप जो है वो देखिए कि आपको क्या मिस्टेक हुआ और आपको उस पर क्या वर्क करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए अगर आपको अपना मिस्टेक थोड़ा सा आप सोचिएगा और आप उस पर थोड़ा सा काम करिएगा, अच्छे से काम करिएगा और थोड़ा सीरियसली वे में पढ़ाई करिएगा तो यही सब तरीका होता है। सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ही नहीं, सारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो है वो सब कुछ यही सब चीज़ें जो होती है। दूसरा कोई और चीज़ें नहीं होता है कि कोई मतलब अलग टाइप से आपका जो है वो कोई ऊपर से भगवान आता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। वो हम लोग बेसिक वही क्या होता है ना, जो सही ढंग से एफर्ट लगा देता है, सही ढंग से टाइम का मैनेजमेंट कर लेता है, उसने अच्छे से काम किया तो सीधी सी बात है उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है। तो आपको इसी टाइप से वर्क करने की बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया, आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो आपको पहुंचता है, नेक्स्ट टाइम आप जो भी मिस्टेक किया आप उसको इम्प्लीमेंट अपने में करिए, मतलब उसको इम्प्रूव करिए, अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा बात था और ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप इतने अच्छे से मेहनत करिए कि आराम से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा, फिर आगे की तैयारी करिएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा मैसेज था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ ताकि आपका कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिस्टेक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका निश्चिंत ही मतलब भला होगा और आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching my video. We will meet in next video. Till Jai Hind, Vande Mataram. Thank you friends.